बिहार बाढ़ से तबाह हो रहा है। गांव के गांव पानी में डूब चुके हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों से लगातार लोगों का पलायन जारी है। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और सूबे के मुखिया उड़न खटोले पर सवार होकर हर दिन अलग अलग इलाकों का निरीक्षण कर राहत पहुंचाने का दावा करते हैं। लेकिन क्या है जमीनी हकीकत, ये जानने के लिए देखिए समाचार प्लस का बिहार बाढ़ पर महाकवरेज। जाकर के हम दो जगह लोगों से मिलना, बातचीत करना और जो व्यवस्था की गई है उसको देखे एक एक चीज़ को, और लोगों की बात को भी सुनना पड़ता है। कहीं कोई ऐसा ना हो कि कोई निगलेक्टेड हो जाए, इग्नोर्ड हो जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए पुलिस आदमी। उसके चलते और सब लोगों से बात करके ही सब आए हैं। काम चल रहा है, लेकिन इस बार तो वही बात है जो इस बार जो गंगा नदी में जो बाढ़ का स्तर बढ़ा, उसी के चलते बाकी पानी भी उसमें नहीं गया और उसी के चलते बहुत जगह हुआ है। हम इस वक्त मौजूद हैं पटना के दानापुर के इलाके में और इस पूरे इलाके को आप देखिए। ये दानापुर का इलाका है और यहाँ पर कई नाव जो है वो यहाँ पर लगी हुई है और नाव ही एकमात्र इन दिनों सहारा है या फिर आप कह सकते हैं कि एकमात्र साधन है दियारा के इलाकों में जाने के लिए और फिर वहाँ से आने के लिए। और देखिए किस तरीके से लोग, अभी एक नाव यहाँ आई है और नाव से लोग दियारा के भीतर से अपने घर से जो है वो दानापुर पहुँच रहे हैं। हालांकि आप जितने नावों को यहाँ देख रहे हैं, ये तमाम नाव जो हैं वो प्राइवेट नाव हैं और प्राइवेट नाव पर लोगों को पैसे दे करके सफ़र करना पड़ रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि हर एक जगह पे सरकारी नाव की व्यवस्था की गई है और जो सरकारी नाव अमूमन जो होती है उसका एक सिंबल होता है कि उसके ऊपर लाल झंडा लगा रहता है। लेकिन आप देखिए कि यहाँ किसी भी नाव पर जो है वो लाल झंडा नहीं लगा हुआ है और यहाँ जो नाविक हैं उनका ये कहना है कि सरकार की तरफ से 576 रुपये उन्हें एक ट्रिप का दिया जाता है। यानी कि एक बार अगर वो नाव लेकर दियारा जाएंगे और फिर वहाँ से वापस आएंगे तो उन्हें 576 रुपये सरकार की तरफ से मिलेगी, जबकि उससे ज़्यादा का डीजल जो है वो नाव में जल जाता है। और यही वजह है कि वो लोग लोगों से पैसा वसूलते हैं। जिंदगी है, लिहाजा लोग जीने की जद्दोजहद जो है वो करते हुए दिख रहे हैं। हम आपको फिर दिखाएंगे अब अगले यानी कि दानापुर के बाद दीघा की क्या स्थिति है और वहां पर लोग किस तरीके से अपना जीवन जो है वो गुजर बसर कर रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं पटना के दीघा घाट पर और हम आपको दिखाना चाहेंगे दीघा घाट का नज़ारा, जो एक्सक्लूसिव विजुअल आप कह सकते हैं कि देखिए लोगों के मरने के बाद जो चिता लोगों की जलाई जा रही है उसके लिए अब जगह नहीं है, क्योंकि जो बांस घाट है वो पूरी तरीके से पानी में डूब चुका है। लिहाजा लोग सड़कों पे लाशों को जला रहे हैं। तो आप ये नज़ारा देखिए, बहुत ही एक्सक्लूसिव विजुअल है कि किस तरीके से लोग सड़कों पर अब लाश को जलाने लगे हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी गंगा जो है वो घाटों को लील ली है एक तरीके से आप कह सकते हैं, क्योंकि पानी का लेयर इतना ज़्यादा हो गया है कि लोगों को अब लाश जलाने के लिए जगह नहीं मिल रहा है। लिहाजा लोग दीघा घाट पर सड़कों के किनारे लाश को जला रहे हैं। तो आप देखिए कि किस तरीके से गंगा ने लोगों के जीवन को प्रभावित कर रखा है कि मरने के बाद भी जो एक कहावत है कि 2 गज जमीन लोगों को नसीब नहीं होती है, कमोबेश राजधानी पटना में वही नज़ारा देखने को मिल रहा है। और यहाँ से लेकर के कमोबेश भागलपुर या फिर आप कहें कि भागलपुर और झारखंड का जो बिहार और झारखंड का जो सीमावर्ती इलाका है साहेबगंज, वहाँ तक कमोबेश ऐसे ही हालात हैं। तो गंगा जो है वो लगातार तबाही मचा रही है और जो हमारे पास जानकारी है उसके मुताबिक अभी अगले 2 महीने तक कमोबेश गंगा की यही स्थिति रहने वाली है। तो हम ये आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सरकार जो है वो सरकार बनाम गंगा आप कह सकते हैं कि संघर्ष जो है वो चल रहा है। और यही वजह है कि लगातार सरकार के द्वारा अब राजधानी के किनारे सड़कों को बचाने की कवायद जो है वो तेज हो गई है। अब हम आपको आगे लिए चलेंगे और दिखाने की यह कोशिश करेंगे कलेक्ट्रेट घाट से कि वहाँ पर गंगा की क्या स्थिति है। इस वक्त मौजूद है पटना के कुर्जी घाट पर और हम कुर्जी घाट का आपको नज़ारा दिखा रहे हैं कि सबसे पहले तो देखिए कि किस तरीके से ये जो अपार्टमेंट है, ये अपार्टमेंट लगभग पानी में डूबा हुआ है और जो अपार्टमेंट में रहने वाले लोग हैं, हालांकि अपार्टमेंट अभी नया बन ही रहा है, लेकिन इसमें जो लोग यहाँ पर रह रहे थे उन्होंने फिलहाल अपार्टमेंट को खाली कर दिया, चूँकि पानी का लेयर जो है वो काफ़ी ऊपर आ चुका है। दूसरी तरफ आप देखिए कि कुर्जी में जो गाँव जो बसा हुआ है
उस गांव का आप नज़ारा देखिए। ये मतलब राजधानी में ये एम्बैंकमेंट के किनारे ये पूरा गांव जो है ये पूरा बसा हुआ है। और आप देखिए कि यहाँ पर कितनी खराब स्थिति है कि लगभग जो गांव है, लगभग जो घर हैं वो पानी में समा चुके हैं। पानी की धारा जो है वो काफ़ी तेज़ है और सिर्फ इतनी दूरी यानी कि मुश्किल से 200 मीटर का सफ़र है पटना मेन सड़क के किनारे से इस गांव का, और 200 किलोमीटर का सफ़र करने के लिए लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। पानी की धारा जो है वो काफ़ी तेज़ है और यहाँ पे सरकारी नाव की व्यवस्था जो है वो देखने को मिली है। अभी तक हमने लगभग पटना के कई घाटों का मुआयना किया, कई घाटों का निरीक्षण किया है, तो कुर्जी घाट पर एक सरकारी नाव जो है वो देखने को यहाँ पर मिल रही है। बिल्कुल हम लोग तो करेंगे, वो तो हम लोग का ऐलान किया हुआ है, शुरू से ही हम लोग का इसके बारे में निर्णय है। अभी तो सब लोगों को जहाँ घर में भी रहना है तो वहाँ के लिए भी व्यवस्था करना, घर के बाहर रखना है वहाँ की भी व्यवस्था करना, फिर जो परिवार प्रभावित है उनको मदद करना, और फिर अगर फसल क्षति हुआ है या खेती में नुकसान हुआ है तो उसके लिए काम करना। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।